आगरनगर में करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर की अगुवाई में राजपूत समाज की भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में समाजजन और करनी सैनिक शामिल हुए। और यह यात्रा समरसता और शौर्य के भाव को दर्शाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसने पूरे ही शहर में उत्साह का माहौल बना दिया। यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया। यात्रा का शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ किया गया, जिसके बाद शौर्य यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई विजय स्तंभ पहुंची, जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें आपको, यात्रा का समापन पुरानी कृषि उपज मंडी में किया गया, जहां पर आगर नगर पालिका परिषद के पार्षदों का महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के लिए महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट कर और पुष्पमाला से स्वागत कर आभार भी व्यक्त किया गया। रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेके हमने 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन कर रहे हैं हरदा में। उसको लेके हमने जन क्रांति न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सभी जिलों में। तो आज इसी उपलक्ष्य में आगर जिले में आए थे सभी को निमंत्रण देने। 21 दिसंबर के दिन हरदा में उपस्थित रहे। आपने इस यात्रा को शौर्य यात्रा और न्याय यात्रा दो चीज़ें से जोड़ा है, तो कई एक चीज़ समझ में नहीं आ, तो आप जैसा कह रहे थे हरदा में जो आपके साथ लाठीचार्ज वगैरह हुआ उसके खिलाफ आप आमंत्रण दे रहे हैं, जिसमें शौर्य शब्द भी आपने जोड़ दिया, तो ये चीज़ें अलग अलग दिशा में जा रही है, इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसके बाद से हमारा आना नहीं हुआ, तो उसको लेके पहले भी बीच में कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी कि महाराणा प्रताप का जो कार्यक्रम है उसमें मैं उपस्थित रहूं, पर मैं किन कारणों जो कार्यक्रम चल रहे थे तो उसकी वजह से नहीं उपस्थित हो पाया था। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ करें, पर मेन कार्यक्रम हमारा न्याय अधिकार यात्रा ही। शौर्य आपका किसको लेकर था? मतलब महाराणा प्रताप की जो भी यात्रा होती है वो शौर्य यात्रा ही होती है। अच्छा, वहाँ पर हरदा में जो आयोजन होगा उसमें कितने लोग पहुँचेंगे और अभी तक आपने मध्य प्रदेश के कितने जिले के दौरे किए? मैं अभी तक 5 जिलों में दौरे कर चुका हूँ। इसके अलावा जो बाकी के ज़िले हैं उनमें भी जाऊँगा, सबको निमंत्रण दूंगा। और जो हमारी 21 सूत्री मांगे थी उसके अलावा हमने 2 मांगे और रखी है। जो पुरानी हमारी जो 21 सूत्री मांगे थी जो 8 जनवरी में हमारी पूरी नहीं हुई थी वो भी हमने इसमें सम्मिलित करी है। उसके अलावा 2 मांगे और है कि जो भी बेटियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें बिना माँ बाप की सहमति के कोई भी विवाह संबंध नहीं हो, ताकि ये जो लव जिहाद और जिस प्रकार के कारनामे कर रही है सरकार है, खुद सरकार में होने के बाद भी आंदोलन कराती है और देश भावना पैदा करवाती है, तो देश भावना पैदा होना बंद हो जाए और हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल के रहे। जब ये कानून बन जाएगा कि एक बेटी कोई भी हो, यदि उसके माँ बाप की सहमति है तो ही शादी होगी, जिस प्रकार के ये जो लड़ाने भिड़ाने के काम करते सरकार है वो भी बंद हो जाएगा। आपका जो